शमशाद चौहान जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। आज भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित इस जनसभा में आए हुए इस बस्ती जिले के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों, भारतीय समाज पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ता साथियों, गायक साथियों, पत्रकार भाइयों, मैं अरविंद राजभर पूरे भारतीय समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के तरफ से मैं इस सरजमी पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस जोश और जुनून के साथ आप लोगों ने अपने चहेता, अपने नेता, क्रांतिकारी तेवर के नेता, भारतीय समाज पार्टी के नेता, सर्वे सम्मानित माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का स्वागत, जिन नौजवानों ने मोटरसाइकिल को लेकर के अपने जज्बाती तेवर को झंडा और बैनर लगा करके जज्बाती बुलंदी और नारों को लगाते हुए इस कार्यक्रम स्थल तक लाए हैं, मैं ऐसे तमाम नौजवानों को पर्सनली अरविंद राजभर ऐसे तमाम नौजवानों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। साथियों, बात आती है, आज देश को आजाद हुए करीब 66 और 67 साल बीत गए। इस देश की आजादी के बाद साथियों, जो भी बड़ा नेता आता है वह समाज और देश के विकास की बात करता है, प्रदेश के विकास की बात करता है, जिले के विकास की बात करता है, गांव के विकास की बात करता है, ब्लॉक के विकास की बात करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साथियों, विकास की बात करते करते तो देश को ऐसे विकास के रास्ते पर आके खड़ा कर दिए हो। इस देश की आबादी करीब 127 करोड़ है, 127 का इसमें 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। यही हमारे देश का विकास है, यही हमारे देश का विकास है। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता आते हैं, कोई मुख्यमंत्री आता है तो कोई राष्ट्रपति आता है तो कोई प्रधानमंत्री आता है, जैसे ही माइक पकड़ता है तो कहता है इस देश में रहने वाले सभी जाति समाज को, इस देश में निवास करने वाले हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई की व्यवस्था चाहिए। साथियों, 66 साल से जब से देश आजाद हुआ है तब से देश इसी बात पर चलती चली आ रही है। कोई भी नेता खड़ा होता है, ललकार के कहते हैं इस देश में रहने वाले, इस प्रदेश में रहने वाले, इस गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और दवाई की व्यवस्था चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर आए हुए तमाम गरीब समाज के लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गरीब समाज के लोगों, बताओ कि आप चैन की रोटी खाते हो या दिन भर मजदूरी करते हो तब शाम को रोटी पाते हो? बताओ, हाथ उठा के मुझे बताओ कि क्या आप चैन की रोटी खाते हो या दिन भर मजदूरी करते हो तब जाकर ही रोटी पाते हो? नहीं तो ऐसे ही बिलखते हो, तड़पते रह जाते हो। आपका बच्चा भूखा भूखा सो जाता है, लेकिन उसके बाद भी स्वतंत्र भारत में, इस स्वतंत्र भारत में रोटी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। साथियों, भारतीय समाज पार्टी माननीय अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर जी का मानना है, भारतीय समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम प्रदेशों में अपनी राजनीति चमकाई हुई है, तमाम प्रदेशों में जो संगठन फैलाया हुआ है, इसका बस एक मकसद है साथियों, इस देश में गरीब समाज रहता है, इसके विकास के लिए मात्र 3 चीजों की आवश्यकताएं होती है। वो भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारी का हो और चाहे गांव का अध्यक्ष हो, वो खुलेआम मंच लगे कहता है इस देश में भी विकास चाहते हो तो विकास 3 रूप से होता है। विकास 3 रूप से होता है। पहले विकास की सीढ़ी होती है सामाजिक, दूसरे विकास की सीढ़ी होती है शैक्षणिक और तीसरे विकास की सीढ़ी होती है राजनीतिक। साथियों, इन तीनों में विकास चाहिए। आज समाज के नाम पर देख लीजिए, हमारे आपके बीच भेदभाव की स्थिति पैदा किया जा रहा है। मैं तो तब मानूंगा इस देश की संवैधानिक जो व्यवस्था है, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय है, मैं तब मानूंगा इस देश में स्वतंत्रता समानता है जब एक ब्राह्मण का बेटा जाकर के मुंह से हर के 1 गिलास पानी पी लेगा, तब मैं मानूंगा इस देश में समानता का अधिकार है। आज यही पा जाइए साथियों, शिक्षा की बात आती है, अरे जरा देखो शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है। कोई भी नेता खड़ा होता है, खड़ा होकर सीधे तौर पे कहता है किसी जाति या गांव या परिवार का विकास चाहते हो तो सबसे पहले उस परिवार के लोगों को शिक्षा की जरूरत होती है। और शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के सवाल पर अभी आरक्षण की बात हमारे नेताओं ने किया। देख लो तो शिक्षा के सवाल पर क्या है, जिसको आप वोट देते हो, जिसको आप वोट देते हो, जिसका आप सपोर्ट करते हो, जिसका आप कीमती वोट देकर के रात दिन एक करके मेहनत करते हो, जब वो नेता जीत करके चला जाता है दिल्ली और लखनऊ
की पंचायत में बैठता है तो कानून बनाता है। अरे शर्म करो नेताओं, इस देश को कब तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहोगे? मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश को आज 65 साल हो गए साथियों, अपने आप को स्वतंत्र मत मानो, क्योंकि एक क्रांतिकारी तेवर का नेता रहा करता था इस देश में जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा बूढ़ा बाप रहता था जिसका नाम था महात्मा गांधी। उसी जब देश हमारा गुलाम था, जब इस देश की गुलामी की लड़ाई लड़ा जा रहा था, उसी बीच में अंग्रेजों ने बाध्य होकर के सबसे अंतिम प्रधानमंत्री जो चार्ल्स बेबेज था, उन्होंने कहा था मैं इस भारत की सत्ता जिसके हाथ में सौंप रहा हूं, मैं इस भारत की सत्ता जिसके कमान को जिसके हाथ में सौंप रहा हूं, इसकी चौथी आने वाली पीढ़ी पूरे देश और समाज को बेच के खा जाएगी। जिसका जीता जागता उदाहरण है शिक्षा के सवाल पर भ्रष्टाचार, राजनीति के सवाल पर भ्रष्टाचार और सामाजिक समानता के नाम पर भ्रष्टाचार। साथियों, भ्रष्टाचार की खाई इतनी बड़ी हो गई है, उसको पालते पालते भारतीय समाज पार्टी को 10 साल हो गया है। आगामी 27 अक्टूबर आने वाला है, 11 साल हो जाएगा। आज देश वाली जमात यदि किसी जाति और समाज का विकास की बात करते हैं तो शिक्षा की बात आती है। शिक्षा के नाम पर कानून बनाया जाता है, शिक्षा के नाम पर कानून बनाया जाता है कि नेता का बेटा कहाँ से कंप्यूटर पढ़ेगा, नेता का बेटा बढ़िया से सूट बूट टाई और पीठ पर बैग लेते के कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, और वहीं पर जब आपका बेटा जब वो हिले का खड़ा होता है सदन में, चर्चा करता है, गरीब समाज की बात करता है, तो कहता है इस गरीब समाज का बेटा पीठ पर बोरा और हाथ में कटोरा और फटा पैंट शर्ट पहन के प्राइमरी स्कूल में जाएगा। ये कहाँ की व्यवस्था? मैं पूछना चाहता हूँ, जिसको आप वोट दे देते हो, जिसको आप वोट दे देते हो, जिसका आप सपोर्ट कर देते हो, आखिर वो जाता है? यदि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में समानता का अधिकार है तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर नेता का बेटा को क से कंप्यूटर क्यों पढ़ाया जाता है और वहीं पर गरीब के बेटे को क से कबूतर क्यों पढ़ाया जाता है? अगर ऐसा ही चलता रहा साथियों, भारतीय समाज पार्टी चाहती है, भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 से पार्टी बना करके चाहती है, यदि हम वोट देते हैं, यदि हम वोट देते हैं, यदि हम सपोर्ट करते हैं, जो सदन में जाता है संवैधानिक व्यवस्था में समानता का अधिकार है, यदि उसमें समानता का अधिकार है, देश के कानून में संशोधन होना चाहिए। संशोधन करवा करके अब नेता का बेटा शिक्षा से कंप्यूटर पढ़ सकता है, तो भारतीय समाज पार्टी भी चाहती है अब इस देश में रहने हर एक गरीब समाज का बेटा कैसे कंप्यूटर पढ़ सकता है। साथियों, ये भारतीय समाज पार्टी चाहती है। हमारी लड़ाई दूसरी लड़ाई आती है, आज शिक्षा के सवाल पर आज राजनीति किया जाता है। अरे जरा देखो उन बच्चों को जो पढ़ लिख करके नौजवान अपनी सीढ़ियों को कदम छू रहा है, तो देखो इस नौजवानों को जो पढ़ लिख कर कहीं ट्रैक्टर पे माटी लाद रहा है, और इस गरीब समाज के चेहरे को देखो, इस गरीब समाज को देखो जो यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके चेहरे को जरा देखो। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, मजदूरी करके 120 रुपया कमाता है, 120 रुपया लाता है घर में, अपनी दाल रोटी के चक्कर में पड़ जाता है। और कमीनों को, इन गद्दा नेता को तनिक भी समझ में नहीं आता है कि देश को आजादी 65 साल हो गया और ये गरीब अभी अपने खाने की व्यवस्था में लपटाया हुआ है। अभी ये गरीब अपने खाने की व्यवस्था में लपटाया हुआ है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लपटाया हुआ है। अभी ये गरीब को नौकरी की व्यवस्था कब मिलेगी? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी चर्चा कौन करेगा? इसी चीज की चर्चा साथियों भारतीय समाज पार्टी कर रही है घूम घूम करके। और हम लोग चाहते हैं कि जो स्कूल की व्यवस्था है, साथियों आपने देखा होगा, आपने बस्ती में रैली किया था, आपने लखनऊ में रैली किया था, आपने गोरखपुर में रैली किया था, आपने बनारस में रैली किया था। उस रैली का नतीजा यह निकला कि जो 27 अक्टूबर 2000 से भारतीय समाज पार्टी चाहती थी कि यदि स्कूल में सरकार की तरफ से व्यवस्था आती है, यदि स्कूल में सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ने के लिए कापी किताब फीस नहीं पाता है, तो मात्र एक जाति विशेष को मिलता था। आपने ताकत दिया माननीय नेताजी को, जो आपके बीच में बैठे हुए हैं, आपने ताकत दिया माननीय नेताजी को, और नेताजी ने कहा यदि इस देश में समानता का अधिकार है, यदि संवैधानिक व्यवस्था में सबसे पहले पेज पर समानता का अधिकार दिया गया है, तो स्कूल में 2 जाति होता है, लड़का और लड़की होता है। यदि बच्चे को पढ़ने के लिए मात्र एक जाति को फीस कापी किताब मिलता है, इस देश की संविधान में व्यवस्था बनना चाहिए। अब कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जो भी स्कूल हो प्राइमरी स्तर का, अब हर एक स्कूल में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक कापी किताब फीस वजीफा कपड़ा हर एक व्यक्ति और एक समाज को मिलना चाहिए। आज देख लीजिए, चले जाइए किसी गांव में जाकर के सर्वे कर लीजिएगा, भारतीय समाज पार्टी का एक नेता जो करता है उसी को बताता है। उनका दान नेताओं की तरह नहीं कि
गरीब समाज के लोगों हमको वोट दे देना, हम तुम्हारे लिए ताजमहल बना देंगे। ऐसी व्यवस्था भारतीय समाज पार्टी नहीं चाहती। भारतीय समाज पार्टी जमीन पे जो बैठता है इसकी लड़ाई लड़ती है। आपने देखा होगा अपने स्कूलों में, आपका भी बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता होगा, आपके बच्चे को वजीफा मिलना चालू हो गया होगा, आपके बच्चे को कक्षा 1 से लेकर के यहाँ तक उसको कॉपी किताब मिलना चालू हो गया होगा। आपके बच्चे को आपने जो ताकत दिया था, नेताजी ने कहा, उसी नेताजी ने जाकर के दिल्ली की पंचायत में जब बात किया, वहां पे जाके धरना दिया, तब आपके बच्चे को कपड़ा मिलने लगा। और साथियों, अब हम लोग चाहते हैं, समय नहीं है, अब हम लोग चाहते हैं यदि ओम प्रकाश राजभर जी आप लोगों के दम पर, आप लोगों के ताकत के दम पर कक्षा 1 से लेकर के यहाँ तक यदि नेशनल व्यवस्था दिलवा सकते हैं, तो भारतीय समाज पार्टी चाहती है या कक्षा 1 से लेकर के 17 तक, आप कक्षा 1 से लेकर 17 तक। ऐसे नहीं, हम उन नेताओं की तरह नहीं कि बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं, बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं, वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। भारतीय समाज पार्टी झूठी वादा नहीं करती साथियों। बस आप अपने में हौसला रखो, अपने नेताओं पर विश्वास रखो, आप पार्टी का प्रचार करो। आने वाले 2014 के सदन में आपका नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जाएगा और कहेगा कक्षा 1 से आज तक नहीं, बल्कि कक्षा 1 से 17 तक शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। आज देखो साथियों, आप 1952 से एक कर रहे हो, वोट देने के बाद किसी भी गांव में चले जाओ, यही जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हम भी प्रचार में गए हुए थे, इन्हीं माताओं बहनों की तरफ से सवाल आया था कि बताएं बेटा, हम लोग तो वोट देते हैं लेकिन हमको मिलता क्या है। स्वाभाविक, आज जो केंद्र की व्यवस्था है, प्रदेश की व्यवस्था है, प्रदेश की व्यवस्था में 144 व्यवस्था आती है, 144 व्यवस्था आती है आपके गांव के विकास के लिए, बच्चे को पढ़ने के लिए। साथ ही 144 व्यवस्था जो बच्चा भी पैदा हो रहा है और जो मरने के कगार पर है, 144 व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए खाने उठने बैठे रहने पढ़ने लिखने के लिए आती है, लेकिन 144 व्यवस्था के घरों तक नहीं पहुंच पाती है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, जब हम लोग संगठन बनाने के लिए जब गांव में जाते हैं तो गांव में समस्या उत्पन्न होती है कि सरकार, ऐ नेता, हमारे पास तो आवास नहीं है, हमारे पास तो हेल्पलाइन नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। मत घबराओ साथियों, भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि बंद कर दे 144 व्यवस्था। नहीं चाहिए हमको ऐसी व्यवस्था जो आजादी के 65 साल बाद भी नहीं मिला है। बंद कर दे ऐसी व्यवस्था। यदि हम लोग देते हैं तो हमारे वोट का भी कीमत मिलना चाहिए। बताओ भाई, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि हम वोट देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। जो वोट दिलाने आता है, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी गाड़ी लेकर के, आपका बक्सा लेकर के वोट दिलवाने आता है, उसको भी पैसा मिलता है। जो नेता, जो प्रत्याशी आपके बीच में आके वोट मांगता है, उसको भी पैसा मिलता है। अब इस देश के संविधान में संशोधन होना चाहिए, अब इस देश में समानता का अधिकार लागू होना चाहिए। अब हर एक वोटर को जो वोट देता है, चाहे कौन बिरादरी का हो, अब उसको मतदाता पेंशन के नाम पर 6000 रुपया महीना मिलना चाहिए। आप बताओ भाई, 6000 रुपया महीना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो इसलिए मिलना चाहिए जिसके ऊपर आपने विश्वास किया था, जिसको आपने नेता माना था, वो ईमानदार नेता आपको लूटता है। लूट लूट करके आज के देश से बाहर जाकर के, जो विदेश कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है, स्विस बैंक में 4000 लाख करोड़ रुपए जमा करता है, हमारा आपका लूट करके। आपने अन्ना हजारे और रामदेव का नाम सुना होगा। यही रुपया बस वापस आ जाए और उसके बाद तो 6000 नहीं, हम तो चाहते कि 12000 मिले चालू हो जाए, इतना रुपया। लेकिन साथियों, लड़ाई बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, बातें भी बहुत जाते हैं। लेकिन साथियों, आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप अपने नेताओं पर विश्वास रखो। आपने ताकत दिया, हम लोगों ने किसी विधानसभा में 50,000 वोट पा करके हारे हैं, तो कहीं 60,000 वोट पा करके हारे हैं, तो कहीं 32,000 वोट पा करके हारे हैं। मात्र आप थोड़ी सी और ताकत इकट्ठा करो, अपने संगठन को मजबूत करो। आने वाले 2014 के चुनाव में यही आपका नेता जीत करके जाएगा, वहां बात करेगा। यदि मतदाता पेंशन दिलवा सकते हैं, यदि हम कक्षा 1 से लेकर आज तक नेशनल शिक्षा दिलवा सकते हैं, तो हम मतदाता पेंशन भी दिलवा सकते हैं। अभी आपके जो केंद्र सरकार है, जो वित्त मंत्री कहा जाता है पी चिदम्बरम, अभी विदेश में गए थे,
उनसे लोगों ने आंकड़ा मांगा कि बताओ भाई, भारत देश की आबादी 127 करोड़ है, भारत देश की आबादी 127 करोड़ है। 127 करोड़ में बताओ एक आदमी के ऊपर कितना रुपया छापते हो। तो उन्हें अपना स्टेटमेंट दिया था, बकायदे टीवी पर आ रहा था, पेपर में भी आया था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हर एक व्यक्ति के पीछे मैं 5,000 रुपया छापता हूँ। बताओ भाई, यदि हर एक व्यक्ति के पीछे 5,000 रुपया छपता है तो बताओ यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों, किसी को 5,000 रुपया महीना मिला क्या? किसी को मिला 5,000 रुपया महीना? तो हम चाहते हैं यदि ये व्यवस्था हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है तो मातृक व्यवस्था तुम जान लो। यहाँ से जाने के बाद साथियों, कोई भी प्रत्याशी आता है, कोई भी नेता आता है, बस उससे कहो कि बताओ नेता हमारा 5,000 रुपया कब मिलेगा, कब मिलेगा 5,000 रुपया। तो साथियों, ये 5,000 रुपया माननीय नेताजी चाहते हैं कि जो भी वोट देने का अधिकारी हो गया, चाहे चमार क्यों ना हो, चाहे यादव क्यों ना हो, इस देश में रहने वाले 3,743 जातियों को 5,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। बताओ भाई, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब मिलने लगेगा तो उसके बाद आपके घर में 5 वोट